नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HAD न्यूज़ इंडिया। आज हम मौजूद हैं सचिवालय के बिल्कुल सामने, जहां पर के सिविल डिफेंस के लोगों ने धरना दिया हुआ है, वो भी शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन। वजह क्या है, क्या कारण है और किस वजह से ये इन्हें 1 महीना लगभग हो चुका है, इनकी जो मांगे हैं वो क्या है और अभी तक सुनी क्यों नहीं जानी, वजह क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बता दीजिए बस। हेलो नाम क्या है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज जी, क्या वजह है, क्या नाम है आपका? यहाँ पे ये दिल्ली सरकार ने दिवाली के शुभ मौके पर दिवाली पर आकर के हम लोगों का सबका 10,792 लोगों का रोजगार ले लिया है। तो दिवाली पे सरकार को हमको है ना जो बोनस देना चाहिए। हाँ जी, 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को हमें सबको बेरोजगार कर दिया है। बोलो वजह क्या है और 1 महीने से आप जो मांग कर रहे हैं, क्या सुनवाई हो पा रही है? ज्ञापन दिए जा रहे हैं? अभी तक ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सुनाई कुछ नहीं हो रही हमारी। हमारे साथ क्या है आपकी? हमारी मांगे हैं, हमारे को एक तो रोजगार दिया जाए हमारा, एक हमारे को समय पे सैलरी दी जाए, दूसरा हमारा है हम जैसे कोई भी हादसा हमारे साथ हो जाए तो हमारी रेख देख करने वाला पीछे कोई नहीं, ना दिल्ली गवर्नमेंट है ना महकमा है DTC, कोई नहीं। इसलिए हमें मेडिकल सुविधा भी दी जा। कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से विभाग में आप लोग तैनात थे? लगभग 40 विभागों में थे, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे मार्शल के अंदर थे, हमारे DM ऑफिस में भी थे, CRP के कैंपों में भी थे, स्कूलों में भी थे, MCD डिस्पेंसरिया में भी थे। बहुत सारे विभागों में, लगभग 40 विभागों में थे हमारे। हाँ, अभी आपको सैलरी मिलती थी वहाँ पर, नहीं मिलती थी, ये बताइए। हमारे को सैलरी नहीं मिलती थी, हमारे को भत्ता दिया जा रहा था बस। एक दिन का 800-850 रुपया था। अभी 800 तो हाँ, दिल्ली का जो मैंने हाँ मिनिमम वेतन है वही दिया जाता था। बराबर मिलती थी या नहीं? ड्यूटी बराबर दे रहे थे, लेकिन अब 31 तारीख से बंद कर दी, बिल्कुल 31 अक्टूबर से। कुछ कहा होगा, क्या वजह है? कोई वजह नहीं, न सिर्फ एक एक्ट का बहाना ले गए। दिल्ली सरकार ने एक एक्ट का वो दिया है हवाला, 1968 एक्ट के तहत आप नौकरी नहीं कर सकते, जबकि हम 8 साल से न लगा रखे थे। जब वो एक्ट कहाँ था इनका? और हमारी ये देखो आप, 15 फोर्स है भारत के अंदर, 15-16 फोर्स है, जिसमें 14 हमारे 15वें नंबर पर हमारी फोर्स है सिविल डिफेंस। 14 फोर्स को फुल पेमेंट दी जा रही है, और हमारे जो लोग थे ये 15वीं फोर्स के थे, इनको तो एक भत्ता जो दिया जा रहा था वो भी नहीं दे पा रही गवर्नमेंट, उससे भी वंचित करा जा रहा है। नौकरी घर बैठो अपने। सिविल डिफेंस को बोल रहे निष्काम सेवा करेगी, भाई निष्काम सेवाएं क्यों करेगी सिविल डिफेंस? इनके घर बच्चे नहीं हैं, वो घर परिवार तो इनको ही पालना होगा, बच्चे तो इनके भी हैं। और दूसरी बात, हमारे आज दिल्ली के अंदर लगभग 4-4.5 लाख बालक भर्ती हैं, जो एक बच्चा मिनिमम अपनी वेरिफिकेशन करवाओ, पुलिस वेरिफिकेशन, जिसकी 250-300 रुपये सरकारी फीस है, वो देखा हुआ है। हम तो करोड़ों रुपया तो वैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट को फंड, और हर 3 साल में जब हमारा रिन्यूअल हो है तो उस रिन्यूअल के टाइम भी एक पुलिस वेरिफिकेशन कराई जा है, जिसमें 300 रुपये फिर देना पड़ रहा है। हम इतना पैसा तो गवर्नमेंट को वैसे दे रहे हैं, कोई हम जितनी भी फोर्स हैं, एक भी फोर्स बता दो अगर इतना पैसा फंड में जाता हो तो, और सिविल डिफेंस दे रही है, फिर भी उनको लात मार रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या उन लात मारी जा रही है जिस वजह से? सर, हमारे तो पेट पे गया, जिंदगी पे ही लात मार दी। अब आप जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, कोई सोल्यूशन निकलता नजर आ रहा है क्या? सर, सरकार तो सुन नहीं रही है, सोल्यूशन तो सरकार ही निकालेगी ना। आगे की प्रक्रिया ये है, जब तक ये नहीं सुनेंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। हम तो अपनी नौकरी लेके जाएंगे, जैसे इन्होंने हमको निकाला है, जैसे हम आए थे, जैसे हमारी भर्ती हुई थी, वो पहले 1968 एक्ट नहीं था। अगर अब हमें बोल दिया कि 1968 एक्ट के थ्रू आप मतलब बेरोजगार वैसे नौकरी नहीं कर सकते, पेमेंट वाली नौकरी नहीं कर सकते, क्या 1968 का इन्होंने पहले ज्ञान नहीं था सरकार को? SDM DM और जो हमें भर्ती करने वाले थे। आपको कमी किसकी लगती है, सरकार में या कोई और वजह है? सर, दोनों की कमी है। LG साहब की भी कमी है इसमें अब, और CM साहब की भी है, क्योंकि जिम्मेदारी दोनों निभा रहे हैं, दिल्ली सरकार को दोनों चला रहे हैं ये। तो इसलिए अब हम कह रहे हैं कि आप लोग हमें जल्द से जल्द हमारा जो समाधान है वो कीजिए, क्योंकि हमारे लोग इस गंभीर विषय को लेके बोल भी नहीं पाते, अपनी जो गंभीर समस्याएं हैं दवाई गोली की। सर, हमारे जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अब मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ है, माँ है,
बुजुर्ग माँ है, बीमारी से पीड़ित हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं है। बताओ मैं आपकी मुख्य मांगे क्या है, क्या चाहते हैं? ज्ञापन में ये है कि हमें 60 साल तक रोजगार निश्चित कर दिया जाए, जो मूलभूत सुविधा है वो दी जाए हमारी। जैसे कि हमारा पैर कट जाता है ऑन ड्यूटी तो उसमें कुछ नहीं मिलता, तब ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही थी? कुछ नहीं, ये सब शोषण हुआ है, हमारा शोषण हुआ है आज तक। मतलब इस शोषण करके मैं ग्रेजुएट हूँ, अब मेरी एज हो गई है 32 साल। बताओ किस डिपार्टमेंट में जाऊँगा मैं? सर किसी लायक छोड़ा दिल्ली सरकार ने, यूज कर लिया मुझे वोट बैंक के तौर पे। और हमारी 50 होली सी में, हमारी तो 50 साल एज होली, हमने कौन पूछेगा अब? इन्हें कौन पूछेगा सर को? हमने करीब 10-12 साल हो गए सिविल डिफेंस में भर्ती हुए। जिस तरीके से आर्मी वालों को रिटायरमेंट होने के बाद जॉब मिलती है, क्या आपको है? हमारे को ऐसा कुछ हमारी नहीं तो है, पहले ही जॉब छीन ली। हमारे को ऐसा कुछ नहीं दे रही है। हमारी तो पीछे जॉब देने का तो मतलब ही नहीं होता, हमारी तो पहले ही जॉब छीन ली। जो हम भत्ता ले रहे थे, अगर हम आज नौकरी पे नहीं आए तो हमारे को भत्ता नहीं मिलेगा आज का। हमारे को ठीक है। तो एक्स मैन का प्रमाण पत्र तो दूर की बात है, हमारे को तो रोड का मैन बिना छोड़े ही पे बिलात मारे हमारे तो ये। अब आपको उम्मीद किससे है? हमने एलजी साहब से भी उम्मीद कर चाह रहे हैं और केजरीवाल साहब से भी, भाई सरकार दोनों की है। आज इन दोनों बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई में पिस रहे हैं हम। हमारे लोग भूखे मन की कगार पे छोड़ दिया इन लोगों ने, और यही हाल रहा ना। तब आगे आने वाला इलेक्शन है 2024 का, उसमें वो ऐलान करके दिखाओगे फिर इन्हें, फिर आओ। आप लोग तो वोट की ताकत हमारे अंदर भी है, कौन कहता हम वोट एकजुट की नहीं है? ताकत हमारे अंदर भी है। कौन कहता हम एकजुट नहीं है? एक बार सरकार नीचे तो आके देखे हमारी एकजुटता, हमारा संघर्ष, हमारी प्रतिक्रिया। वोट की ताकत है ना एक बार हमारी आवाज को तो सुन के देखे। अगर सरकार के कान के पर्दे ना फट जाएं तो हमको बोल देना मार्शल एकता, मार्शल एकता। सर अगर ये सरकार चाहती है ना वोट बैंक की ताकत चाहिए, तो वोट बैंक की ताकत भी दिखेगी ना 2024 में। कैसे दिखाएंगे? क्योंकि हम एक मार्शल अपने परिवार में 10 वोट लेके चलता है अपने परिवार से, और 10 वोट अपनी जान पहचान के, कम से कम एक वोट तो 10 लोग इकट्ठा कर सकते हैं ना हम। एक मार्शल तो छोड़ो, 10,000 हैं, कई लाख हैं, ये कई लाख, 10,000 नहीं है जो हमें रोजगार देगा हम उसके साथ। जी। 2024 में सरकार पलटने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम ही सरकार को ही पलट देंगे। इन सरकारों से बिल्कुल नफरत सरकार तो हमारी वोटों की इच्छा ही ना करे। आप एक मार्शल मत देखो, मारे 2.5-3 लाख बालक से दिल्ली सिविल डिफेंस के जोर लगा देंगे, जीता होगा वह सरकार लेगा होंगे। इन्हीं की बदौलत पे चलती है सरकार। सरकार भी यही लोग बनाते हैं हम। कई लाख हैं ये, 2-2.5 लाख नहीं है इनकी, अगर सोचा जाए ना तो। जिस तरीके से आप 2-2.5 लाख की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो संख्या है सचिवालय के सामने कम दिखाई दे रही है। जी यहाँ पे तो परमिशन ही सर कम लोगों की है, पर हमारी शाखाएं अब निकलेंगी पूरी दिल्ली में। आज हमें परमिशन मिली है। कुछ लोग हमारे जो वहाँ राजघाट पे बैठे थे वहाँ से यहाँ आए हैं, अब शाम हो गई है, कुछ लोगों को हमने घर भेज दिया है, किसी वजह से भेज दिया है। भैया आज हम अपना ठिकाना बनाएंगे। उसके लिए आपका जो धरना प्रदर्शन है कब तक चलता है? ये आमरण तक चलेगा सर, जब तक हमारे को जब तक हमारा रोजगार नहीं मिल जाता, वापस नहीं मिलता, हमारा रोजगार नहीं मिल जाता। हम 10,792 मार्शल हैं और हमारे कम से कम 2.5 से 3 लाख आदमी सिविल डिफेंस के अंदर इंटरफेयर कर चुके हैं। जब तक हम सबको हमारा रोजगार नहीं दे लेती सरकार, तब तक हम यहाँ धरना धरे रखेंगे, हम अपना रोजगार लेके रहेंगे। और अगर हमारे को सरकार ने रोजगार नहीं दिया, ये हमारा अधिकार है, हमारे को रोजगार। आज आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज और देना चाह रहे हैं, हमारे जितने भी सिविल डिफेंस के हैं दिल्ली के अंदर, हम उन सब तक इस बात का निवेदन भी कर रहे हैं, अब सिविल डिफेंस की लड़ाई नहीं, जब हमारी एक सिविल डिफेंस की बेइज्जती की बात होगी, एकता करके लड़ेंगे सारे, और सारे रोड पर आओगे। जब तक हमारा रोजगार हमें वापस नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे और अपना धरना ऐसे ही करते रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। और अब की बार दिल्ली सरकार को हम ये दिखा देंगे, हाँ भाई मार्शल नहीं, ये पूरी दिल्ली एक है। अब की हम अनुशासन में शांतिपूर्ण तरीके से पूरी दिल्ली को दिखाएंगे अनुशासन क्या चीज़ होती है। पूरी दिल्ली में मैसेज जाएगा इसका कि हम लोग कितने पीड़ित हैं, और यहाँ से हमारी बहुत शाखाएं निकलेंगी बन के।
हर विधानसभा में पीछे किसान आंदोलन भी हुआ था और लगभग 1-1.5 साल तक वो चला जी, और उसके बाद फिर सरकार की वो भी हमारे चाचा ताऊ थे, वो भी हमारे में अंदर से ही आते थे। उस तरीके से संघर्ष करने की जरूरत बिल्कुल अब संघर्ष करने की जरूरत है, होगी नहीं है, करेंगे और कर रहे हैं अब, क्योंकि प्रशासन ही अपनी आज्ञा से हमने बैठने की इजाज़त दिया था और वही अब यहाँ से ले गया था उठा के हमें। ये जो दड़ी वगैरह पड़ी है ना आज, जो प्रशासन की अनुमति से ही हमें मिली है आज, तो हमने इनको यहीं से ले गया था प्रशासन और यहीं बिछाया हमने आज। और यहाँ पर हम कम लोगों से ही ये दिखा दो। हम अपना रोजगार चाहते हैं सर, हमारे पेट पे जो लात लगी है, हमारे पेट पे लात ना लगे, हमारा रोजगार चलता रहे, हमारी फैमिली चलती रहे, और सबसे ज्यादा अच्छी बात है जो हमारे को रोजगार देगा वो सरकार भी चलती रहे। सर 2015 में जब इन्होंने मार्शल लगाए थे बसों के अंदर, उस समय पे इन्हें खामियां नहीं दिखी थी जो इन्हें 2023 में खामियां दिख रही है इस समय पे। खामियां बता के हटाया गया है कि इनके एक्ट में जो है इनको ड्यूटी नहीं मिलेगी। क्या वो एक्ट इन्हें जब नहीं दिखा था 2015 में? उस समय पे सरकार भी नहीं की थी, एलजी भी था, जब भी इन्होंने वो चीज़ नहीं देखी। और 31 तारीख को एक लेटर इशू कर दिया कि आज से सारे सिविल डिफेंस जहाँ भी काम कर रहे हो उनको आज से निकाल दिया गया 40 डिपार्टमेंट से। सर सरकार की साजिश ही है ये पूरी की पूरी, सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए, सिर्फ मार्शलों को वोट बैंक के लिए ही यूज करा गया 2015 से लेके आज तक। और अब भी राजनीति हो रही है, वो होमगार्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। बताओ, होमगार्ड में हमारे बहुत से साथी कहाँ जाएंगे? हमारे साथी आधे से ज्यादा, अब जैसे हमारे भाई है 50 साल से हो रखे हैं, तो ये कैसे उसमें भर्ती होंगे? होमगार्ड वालों को तो सैलरी भी दी जाती नहीं, उतना ही भत्ता उतना ही मिलता है। उतना ही भत्ता हम होमगार्ड और सिविल डिफेंस दोनों भाई भाई की तरह काम करते हैं, भाई भाई हैं हम दोनों। सेवाएं हमारी जो है, बेसिक फर्क ये है, उनको थानों में लगा दिया गया, हमें हमको आपदा में दे दिया आपदा गया। में दे दिया इसके गया। बारे में मैं बताऊंगा आपने, पहले हम 2008, 9, 7, 8 से पहले हम दिल्ली पुलिस के अंडर थे, हम भी दिल्ली पुलिस के साथ काम कर रहे थे। उसके बाद हमारे को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दे दिया। अब हम रेवेन्यू में कर रहे हैं, होमगार्ड दिल्ली पुलिस के अंडर कर रही है। यहाँ हमारा हो गया। बत्ता हमारा लगभग समान है। भेदभाव की राजनीति यहाँ भी है क्या? भेदभाव की राजनीति है हमारे को। हमारा जो है एक आईपीएस के अंडर होने चाहिए थे, आईपीएस के अंडर ना होगा, हमारे को आईएएस के अंडर धकेल लेना है, और आईएएस के अंडर धकेल का आज हमारी ये पोजीशन खराब हो रही है। अगर हम भी आईपीएस के अंडर होते और आज भी अगर हम आईपीएस के अंडर जाएंगे तो हमारी ये खराब माटी नहीं होती जो आज हो रही है। जो रोड पर आ गए हैं जब। तो अब देख सकते हैं कि लोगों में बड़ा रोष है और सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो उनका सब साफ कहना है जब तक वो यहाँ पर धरना धरते रहेंगे तब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, और उनकी मांगें पूरी करने के लिए वो अंतिम सांस तक यहाँ पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। और क्योंकि ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन रखा गया है और बिल्कुल सचिवालय के सामने ये लोग बैठे हुए हैं और सारे के सारे सिविल डिफेंस अगर अब जब तक रोजगार नहीं मिलेगा यहाँ तक रहेंगे, ये इनका कहना है। देखते हैं ये लड़ाई आखिर जो है दिल्ली सरकार की ओर बढ़ती है या फिर केंद्र सरकार की ओर। एलजी भी इसमें बताए जाते हैं कि शामिल हैं, और आने वाले समय में ये रूप अब किस रुख, ये रुख कहाँ जाता है, ये देखने वाली बात है। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HT न्यूज़ इंडिया।